गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ श्वेता और आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल पर श्वेताज गुड लाइफ में। मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने अपने हॉस्पिटल बैग में अपने लिए क्या रखा हुआ है। मेरी प्रेगनेंसी के 38th वीक कंप्लीट हो चुके हैं और अब कभी भी डिलीवरी हो सकती है, ऐसा डॉक्टर ने कहा है। और ड्यू डेट भी नज़दीकी है, तो अब डिलीवरी होने ही वाली है। इसलिए आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ अपना हॉस्पिटल बैग का रिव्यू कि मैं क्या क्या लेकर जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको इस तरह के कंटेंट देखने में मज़ा आता है, प्रेगनेंसी से रिलेटेड, डेली व्लॉग से रिलेटेड या ब्यूटी टिप्स और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अपनी इस चैनल पर शेयर करती हूँ, अगर आपको इस तरह का कंटेंट देखने में अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चीज़ जो है जो मैं लेकर जा रही हूँ वो है ये सैनिटाइज़र। बहुत ज़रूरी है बेबी के प्रोटेक्शन के लिए, मेरे प्रोटेक्शन के लिए। बेबी अभी बहुत सेंसिटिव होगा, बहुत उसकी इम्यूनिटी वीक होगी, तो ज़रूरी है कि हम उसकी सेफ्टी का ध्यान रखें। सो सैनिटाइज़र। सेकंड चीज़ जो मैंने रखी है, ये 2 बेडशीट्स है जो मैं यूज़ करूँगी। मैं वहाँ की बेडशीट्स यूज़ नहीं करूँगी और उनकी बेडशीट के ऊपर मैं अपनी बेडशीट को बिछा दूँगी। अगली चीज़ है गाउन्स। मैंने 2 गाउन्स रखी हुई हैं जो फीडिंग के लिए काम आएंगी वहाँ पर। बहुत कंफर्टेबल गाउन्स है, तो ये मैं लेकर जाने वाली हूँ अपने साथ। ये है एक समर कोट रखा है मैंने साथ में। डिलीवरी के बाद हमें अपने आप को पूरा कवर करके रखना पड़ता है, तो अभी अगर ठंड का मौसम होता तो मैं स्वेटर्स पहन लेती। मैक्सिमम कुछ मोटा पहनाते हैं जिससे आपकी बॉडी को हवा ना लगे, तो इसलिए मैं गर्मी में मेरी डिलीवरी हो रही है तो इसलिए मैं समर कोट पहनूंगी ताकि मेरे पूरे हाथ भी कवर हो जाए और मैं सिर पर भी इसे कवर कर सकती हूँ। तो एक ये कोट रखा है मैंने। अगली चीज़ है, ये मैंने 3 स्कार्फ्स रखे हुए हैं ताकि इससे मैं अपने आप को कवर भी कर सकती हूँ, वाइप भी कर सकती हूँ, बहुत सारी चीज़ों में ये काम आएंगे। तो ये मैंने 3 रखे हुए हैं। अगली जो चीज़ है, जब हम लोग हॉस्पिटल से वापस आएंगे तो उस टाइम के लिए मैंने 2 ड्रेसेस रखी हुई है। तो इनमें से कोई, मैं कंफ्यूज थी कि कौन सी ड्रेस पहनूंगी, इसलिए मैंने अभी दोनों रख ली है। हो सकता है जाने से पहले तक मैं एक डिसाइड कर लूँ, एक ही रखूँ, बट फ़िलहाल तो यही है कि मैंने ये दोनों ड्रेसेस रख लिए। उस टाइम पे जैसे मुझे कंफर्टेबल लगेगा मैं इन दोनों में से कोई सी एक ड्रेस पहन लूँगी। नेक्स्ट है ये मैटरनिटी पैड्स। आफ्टर डिलीवरी बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है, तो उसके लिए ये मैटरनिटी पैड्स आते हैं। वैसे जो रेगुलर पैड्स हम लोग यूज़ करते थे पीरियड्स में, उसमें भी जो लार्ज वाले आते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर ये यूज़ करेंगे तो ये सबसे बेस्ट है। तो ये मैंने रखे हैं। अगर नॉर्मल पैड की जगह आप इसे यूज़ करेंगे तो ज़्यादा आप कंफर्टेबली अपना टाइम निकाल पाएंगे। अगर सिंपल वाले पैड यूज़ करेंगे तो बहुत जल्दी जल्दी आपको चेंज करना पड़ेगा, लीकेज हो सकता है, तो ये बेस्ट है। मैंने इसकी रिव्यूज़ देखे थे, बहुत सारे लोगों ने इसे सजेस्ट किया है, इसलिए मैंने भी इसे परचेज़ किया है। और फिर उसके बाद मैंने कुछ सॉक्स रखे हुए हैं। 2 से 3 पेयर मैंने सॉक्स के रखे हुए हैं, क्योंकि आपको जैसा मैंने बताया कि अपनी बॉडी को पूरी तरह से पैक करके रखना होता है, कहीं से भी कुछ खुला ना हो, तो इसलिए ये सॉक्स रखे हुए हैं। ये कुछ फेस नैपकिन्स रखे हुए हैं मैंने अपने लिए, और कुछ इनर वियर्स है जो आपने ब्रेस्ट फीडिंग के लिए परचेज़ की होंगी, वो आप रख लीजिए। और ये है मेरा पाउच जिसमें मैंने अपनी बेसिक नीड की कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, जैसे ये कॉम्ब है, बॉडी लोशन, लिप बाम, मास्क, वेट वाइप्स। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आपको रखनी ही चाहिए अपने साथ। हॉस्पिटल से मिल जाए वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ये चीज़ें ऐसी है जो अगर आप खुद की कैरी करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन अगर आपका हॉस्पिटल कहीं दूर है, आप चाह रहे हैं कि वो छोटा सा बैग लेकर जाए, तो आप हॉस्पिटल में पता कर लीजिए कि क्या क्या चीज़ें आपको वहाँ से प्रोवाइड करेंगे वो लोग। उस हिसाब से आप बहुत सारी चीज़ें स्किप कर सकते हैं, क्योंकि गाउन्स भी वहाँ से वो लोग क्योंकि गाउन्स भी वो लोग वहाँ से देते हैं। पर अगर आप अगर आप अपना सामान खुद कैरी कर सकते हैं तो आप ज़रूर करिए, आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे हॉस्पिटल में।
एक फेस वॉश है, क्लचर है, एक ये रबर बैंड है, और ये रोज़ वाटर बॉटल है। इससे मैं कभी स्किप नहीं करती, रोज़ वाटर तो मुझे चाहिए ही चाहिए। तो हाँ, ये थी कुछ बेसिक टॉयलेटरीज। मैंने टूथब्रश, टूथपेस्ट वगैरह भी रखा हुआ है। इसमें मैंने मेरी स्लीपर्स रखी हुई है। स्लीपर्स भी आपको लेकर ही जाना है, क्योंकि वहाँ पे वॉशरूम वगैरह यूज़ करने में आपको बहुत ज़्यादा काम में आएंगे स्लीपर्स, और आप कंफर्टेबल रहेंगे। और इन सारी चीज़ों के अलावा जो सबसे मेन चीज़ है, जो आप भूल ही नहीं सकते और आपको भूलना ही नहीं है, वो है आपकी जो फाइल है, जो आपने पूरे 9 महीने से आप हॉस्पिटल में जा रहे हैं, विजिट कर रहे हैं। आपकी सारी रिपोर्ट्स की जो फाइल है, आपको उसे भूलना ही नहीं है, क्योंकि वही एक चीज़ है जिससे देखकर डॉक्टर आपको बहुत जल्दी से एग्जामिन कर सकते हैं कि हमारा पुराना रिकॉर्ड क्या रहा है। उस टाइम पे डिलीवरी के टाइम पे उन्हें वो सारी चीज़ें देखनी होती है। तो आप अपनी फ़ाइल बिल्कुल भी स्किप मत करना। फाइल के साथ ही अगर आपके कुछ इंश्योरेंस के पेपर्स हो या एडमिट होने से रिलेटेड कुछ पेपर्स हो, अगर आपने पहले से हॉस्पिटल बुक कराया है, ये सारी चीज़ें आपको सारे पेपर्स अच्छे से लेकर जाना है। ये था मेरा हॉस्पिटल बैग का वीडियो। मैंने अपने हॉस्पिटल बैग में क्या क्या रखा है ये मैं ये सारी वो चीज़ें थी जो मैंने अपने हॉस्पिटल बैग में पैक करी है। वो सारी चीज़ें रखने का और मन कर रहा है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि कम से कम सामान हो सकता है ये ज़्यादा हो। दैट्स इट फॉर टुडे। ये था मेरा हॉस्पिटल बैग का वीडियो। आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर आपको इस तरह के कंटेंट्स देखना अच्छा लगता है तो मैं इस तरह के वीडियोस और बनाती रहूँगी, प्रेगनेंसी से रिलेटेड, ब्यूटी टिप्स से रिलेटेड, DIY, हेयर केयर, हेयर स्टाइल्स से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स है। आप मुझे बताइएगा कि आपको किस तरह के वीडियोस देखना है, मैं ज़रूर बनाऊँगी वो वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Bye bye.